हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है आपका द्विघात समीकरण, जो कि आपका अलजेब्रा का बीजगणित का आपका अध्याय 3 मतलब एक्सरसाइज 3 है। यहाँ पे वो हम लोग सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सबसे पहले उसको समझने का कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है, क्यों हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, हमारे रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ये इसका क्या यूज है, मतलब कि हम लोग इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना ज़रूरी है। सारे कुछ को हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बताएंगे और सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे नाम से ही यहाँ पे स्पष्ट है कि द्विघात, द्विघात मीन्स क्या हो गया, मतलब आपका दो घात होगा। और जो समीकरण, समीकरण मतलब क्या होता है कि जो भी आपका दिया रहे वो इक्वल टू के बाद जीरो रहे या इक्वल टू का साइन रहे, वो समीकरण कहलाता है। एक होता है आपका व्यंजक और एक होता है समीकरण। व्यंजक मीन्स हो गया एक्सप्रेशन और एक होता है कि आपका इक्वेशन, मतलब कि इक्वेशन मीन्स कि कोई भी आप लिखें, जैसे इक्वेशन मान के चलिए कि 2x² - 3x + 1 = 0 लिखें, तो ये क्या हो गया आपका, ये एक जो है ये आपका इक्वेशन है। लेकिन यही अगर लिखा रहे 2x² - 3x + 1 और आगे बराबर का साइन नहीं दिया रहे, मतलब कि ये आपका एक्सप्रेशन है, मतलब कि ये एक व्यंजक है। समझ गए इतना। अब यहाँ पे सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो पिछले चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो आपका बहुपद था, तो बहुपद में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में होता क्या था, द्विघात बहुपद का मतलब होता क्या है। देखिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो आपका द्विघात बहुपद होता है उसी से रिलेटेड, मतलब उसी के कॉन्सेप्ट से मिला हुआ ये आपका ये चैप्टर है। मतलब द्विघात समीकरण जो है वो, आप अगर द्विघात बहुपद को समझते हैं तो द्विघात समीकरण को समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो आपका जो भी बहुपद था द्विघात बहुपद, जिसमें घात कितना होता था, 2 होता था। घात में क्या हो गया, डिग्री हो गया, मतलब उसका पावर कितना होता था, 2 होता था। देखिए अगर आपके पास दो बहुपद दिया है, मतलब द्विघात बहुपद में दो बहुपद दिया है, दोनों इक्वल टू के, तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो एक साइड लाएंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, इक्वल टू के बाद जीरो हम ला सकते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके उस तरीके से, है ना। ये चीज़ हम लोग जाने थे। इक्वेशन देख लीजिए, एक इक्वेशन यहाँ पे लिख के समझाते हैं। जैसे मान के चलिए p × x लिखे हैं, px है और ये क्या हो गया आपका x² - 3x + 2। आपका पॉलिनोमियल था, जो बहुपद था वो इस तरीके से होता था और यहीं पे आपका दिया रहता था y = x² - 3x + 2, इस टाइप से भी रहता था। तो इस तरीके को हम लोग, मतलब कि ये जो आपका बहुपद है, तो इस बहुपद को हम लोग किस तरीके से यूज करें कि आपका द्विघात समीकरण को समझ में आ जाए। तो देखिए हम लोग जब इसका ग्राफ बनाते थे, जब कोई भी आपका द्विघात बहुपद था तो उसका ग्राफ बनाते थे, तो ग्राफ कैसा बनता था आपका, चाहे यू शेप का ऊपर बनता था ऐसे, है ना, या नहीं तो आपका इस तरीके से नीचे बनता था। तो ये जो शेप होता है इस तरीके से, तो ये आप कैसे पढ़ते हैं, इस शेप को पढ़ने के लिए हम लोग को जो ज़रूरी होता है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, वो क्या होता है कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों का कॉन्सेप्ट का ज़रूरी होता है। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पाराबोला और हिंदी में परवलय बोलते हैं या अनुवृत्त बोलते हैं, मतलब कि आधा वृत्त की तरह ये शेप बनता है। तो ये सब आप लोगों ने किस चीज़ में देखा है, अगर आप लोगों ने क्रिकेट खेला होगा तो क्रिकेट में क्या है कि अगर बैट्समैन खेलता है तो वो जो बॉल फेंकता है, बैट्समैन और जो बॉलर होता है, तो जो शेप बनता है, मान के चलिए कि 6 मारा, तो 6 यहाँ से किस एंगल से मारेगा कि आपका इस तरीके से ऊपर, मतलब इस टाइप का शेप बनेगा, कैच नहीं जाने के बदला वो 6 लगेगा। वो क्रिकेट से आप लोग समझ सकते हैं। या नहीं तो गोला जो फेंका जाता है, आप लोग इस बीच में देखे हुए हैं कि ओलंपिक्स हुआ जिसमें भारत ने गोल्ड लाया, तो वहाँ पे जो नीरज चोपड़ा ने लाया वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, भाला फेंकना, भाला फेंकना क्या हो गया, जेवलिन थ्रो उसको बोला जाता है, कि जिसमें कि भाला को फेंका जाता है। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई है और यहाँ से वो भाला फेंक रहा है, तो उसका शेप किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। और वो क्या सोचेगा कि हम किस तरीके से यहाँ से फेंकें कि वो एक हाईएस्ट डिस्टेंस, मतलब सबसे ज़्यादा दूरी तय करे, है ना। तो ये
जो शेप बना, तो इस शेप को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए हम लोग जिस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं मैथमेटिक्स टर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये कॉन्सेप्ट है। जो आपका बहुपद बना था, जैसे द्विघात समीकरण को जो हम डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको जो है वो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसको समझने से ही आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे आप लोगों ने कि देखा होगा कि फुटबॉलर भी होता है, वो भी अगर किक मारता है तो इसी टाइप का शेप बनता है। क्रिकेट में या कोई भी आप स्पोर्ट्स ले लीजिए जिसमें कि जैसे वॉलीबॉल हो गया, है ना, तो वो सब खेलते हैं तो उसमें किस टाइप का शेप बनता है, खिलाड़ी को ये पता होता है किस एंगल से मारे और कितना स्पीड से जाना चाहिए कि वो चीज़ जो हाईएस्ट डिस्टेंस पे जा सके, है ना। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए, रियल लाइफ में जो भी होता है उसको समझने के लिए हम लोग को इस सब चीज़ चैप्टर को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को अगर आप लोग पढ़ते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो चैप्टर को या उस चीज़ को पढ़ने से जो है वो आपका रियल लाइफ में या किसी भी तरीके से आपका क्या यूज़ में आता है वो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, इससे क्या होगा कि आपका जो है वो आपका रिलेट करना, कोरिलेशन बनेगा और जो वाइब आएगा पढ़ने का वो बहुत ही अच्छा आएगा। जब भी आप द्विघात बहुपद का x² - 9 या इसी को अपोजिट कर दीजिए 9 - x², है ना, तो px ले लेते हैं, बहुपद के लिए हम अभी बता रहे हैं। तो देखिए ये जो इसका ग्राफ अगर बनाइएगा आप, तो ग्राफ आपका इस तरीके का ही कुछ बनेगा, मतलब कि जो है वो आपका एक कर्व की तरह बनेगा, घुमा हुआ बनेगा, है ना। तो इसी ग्राफ को अभी हम समझाते हैं और इसी से कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग अभी द्विघात समीकरण को समझने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए अगर आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशन दे देते हैं, मान के चलिए 2x² - 3x + 1, है ना, और यहाँ पे इक्वल टू के बाद भी हम दे देते हैं x² + 2x और यहाँ पे -1 दे देते हैं इस तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं, ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ से, ये जो है ये क्या है, ये आपका क्या है, एक बहुपद है, ये भी क्या है आपका एक बहुपद है। लेकिन हम इस दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे जो है वो द्विघात समीकरण में ला सकते हैं। मतलब मान के चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x² प्लस है तो इधर ले आएंगे तो -x² और यहाँ पे क्या है -3x और इधर से लाएंगे तो ये -2x हो जाएगा और ये +1 है, इधर से आएगा तो ये -+1 = 0 आ जाएगा ना, इस तरीके से आ जाएगा ना। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर आप इसको सॉल्व करिएगा, घटाइएगा, तो ये x² के टर्म में इसी तरीके से जो भी आएगा वो क्या आएगा आपका द्विघात समीकरण आएगा, द्विघात समीकरण आएगा। तो यहाँ पे हम क्या किए, द्विघात समीकरण आएगा इस तरीके से। और ये क्या था आपका बहुपद था, ये बहुपद था, द्विघात बहुपद था। तो यहाँ पे बहुपद को और बहुपद को हम इस तरीके से किए तो ये मेरा द्विघात समीकरण आ गया। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पे कि द्विघात समीकरण इस तरीके से लाया जा सकता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशन आपको मिलेगा देखने को, ax² + bx + c = 0। आपने यहाँ तक तो बहुपद में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वल टू के बाद 0 आ गया, मतलब कि ये क्या है आपका एक समीकरण है। जब भी आप बराबर का साइन देखिए, जहाँ भी हो बराबर का साइन और उसके आगे 0 हो या कोई भी संख्या हो, तो बराबर के बाद जो भी रहे तो वो क्या हो जाएगा आपका एक समीकरण हो जाएगा। इस समीकरण ये क्या है आपका द्विघात समीकरण का जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब कि ये आपका एक रूप है उसका। तो इसको समझने से पहले हम इसका परिभाषा बता देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि यदि ए बी सी, मतलब यहाँ पे ए बी सी है, वो क्या है वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर हो, तो ए = नॉट 0, मतलब ए का जो वैल्यू है वो बराबर नहीं होगा 0 के, तो वो क्या होगा ax² + bx + c = 0 के रूप में हो, तो वो क्या होगा आपका कि जो समीकरण होगा वो आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। समझ गए, इतना बेसिक फॉर्मूला है। अब देखिए इसको समझने के लिए आपको अगर एग्ज़ाम के अंदर अभी ऑब्जेक्टिव भी आता है ना, तो ऑब्जेक्टिव में अगर इसी के जगह आपको यहाँ पे लिखा रहे ay² + by + c = 0, तो दोनों का मतलब सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो ये x के जगह y दे दे, a दे दे, b दे दे, c दे दे, कुछ भी दे दे, समझ गए इसके जगह पे, तो आप इस फॉर्म को देखिए, है ना, x² x और फिर यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है ना, जो अचर संख्या है वो है, इस तरीके से होना चाहिए। तो ये आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। और इसका फॉर्म अलग अलग भी हो सकता है। मान के चलिए कि यहाँ पे लिखा रहा है आपको ax² + bx = 0, और यहाँ पे क्या हो गया देखिए 2 है, द्विघात का मतलब कि डिग्री 2 होना चाहिए, या इसी के जगह लिखा रहा है ax² + c = 0, ये भी चलेगा।
और अगर इसके जगह मान के चलिए क्या बोल रहे हैं हम कि a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब a बराबर नहीं होना चाहिए ज़ीरो के। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अगर ये जीरो हो जाएगा, मान के चलिए कि a अगर जीरो हो जाएगा तो गुना कीजिएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो जीरो हो जाएगा तो कुछ तो समझ में नहीं आएगा, मतलब ये जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका bx प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे जो ये अभी आया है bx प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब कि ये क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन हो गया, मतलब रैखिक समीकरण हो गया। तो हमको तो रैखिक लेना नहीं है तो ये तो नहीं होगा, लेकिन ये और ये होगा, मतलब द्विघात समीकरण ये दोनों होगा, क्योंकि इसका पावर 2 है तो ये आपका द्विघात समीकरण होगा। मतलब कि किसी भी स्थिति में आपका a इक्वल टू नॉट ज़ीरो होना चाहिए, मतलब कि a जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। a के जगह बट्टा में कुछ रहे वो चलेगा, लेकिन यहाँ पे ये जीरो नहीं होना चाहिए। भिन्न में रहे वो चलेगा, लेकिन बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना समझ गए होंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से हम बताते हैं, जो इसका उदाहरण है उससे बताते हैं। तो उदाहरण आप ले लीजिए, यहाँ पे क्या बोले हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। एक एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, या 4x माइनस 3x² या 1 माइनस x² इक्वल टू ज़ीरो, है ना, इक्वल टू ज़ीरो, है ना। उससे कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। मतलब इक्वल टू के बाद ज़ीरो होना चाहिए, ये आपका समीकरण में ये इस चीज़ को हो गया। और जो अभी हम ये लिखे हैं ये फॉर्म, मतलब ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इसमें क्या होना चाहिए, a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब a ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। a ज़ीरो के बराबर अगर होगा तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा, और ये फॉर्म जो है वो रैखिक हो जाता है, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा। तो इस टाइप का समीकरण है तो क्या बोलेगा वो, द्विघात समीकरण, द्विघात जो समीकरण है का क्या है, ये मानक रूप बोल सकते हैं। मानक रूप मीन्स जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, समझ गए। या आप इसको बोल सकते हैं कि ये आपका जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं कि इस फॉर्म में है, मतलब मानक रूप में इसी फॉर्म में रहेगा। जब भी आप लाइएगा किसी भी इक्वेशन को तो वो इस फॉर्म में ही आएगा। बेसिक समझ गए। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि देखिए इस तरीके से आप लोग बताए हैं सारा, तो इसका टाइप भी अलग अलग होगा, है ना, कितने प्रकार का होगा, तो देखिए वो हम अभी बताते हैं। देखिए द्विघात समीकरण जो होता है, मतलब जो द्विघात समीकरण होता है वो दो प्रकार का होता है, मतलब टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हम बता रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है कि शुद्ध द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो सेकंड होता है वो मिश्रित द्विघात समीकरण, जिसको हम ए डिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में होता ये है कि जो आपका द्विघात समीकरण है उसका जो चर, मतलब कि जो x वाला मान है वो एक घात वाला पद नहीं होता है, और उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको हम समझाते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पे क्या हो गया, ax² प्लस bx प्लस सी लिखे हैं इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें बोल रहा है कि जो चर वाला मान है, समझ गए, जो चर वाला मान मतलब कि x का पावर 1, मतलब ये वाला x का जो मान है ये नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये इस फॉर्म में आएगा आपका ax² प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में, इस फॉर्म में रहेगा। तो वो क्या होगा आपका शुद्ध द्विघात समीकरण। और यहाँ पे प्लस माइनस भी हो सकता है, उससे कोई वो नहीं है, है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं, फिर आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए जैसे हो गया कि यहाँ पे x² माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो, ये आपका क्या है, शुद्ध द्विघात समीकरण है। इसको सॉल्व करके भी हम दिखा सकते हैं। जैसे मान के चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, x² इक्वल टू, इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस, मतलब माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4। और जब भी जानते हैं कोई भी चीज़ अंडर रूट में हो तो x का वैल्यू क्या आएगा, इसका जो अंडर रूट कीजिएगा तो प्लस माइनस 2 आएगा। तो एक आंसर क्या हो गया आपका 2, और एक क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। और इसी को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सॉल्व करने का दो तरीका होता है। जैसे कि फर्स्ट जो तरीका होता है, जो हम इस तरीके से सॉल्व किए हैं, तो ये हो गया आपका कि इसका हम वर्गमूल निकाले हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि वर्गमूल के द्वारा। और एक होता है गुणनखंड द्वारा, जिसको हम बोलते हैं बाई फैक्टराइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि x² माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका जो फैक्टर करेंगे मतलब तो वो क्या आएगा, देखिए x² माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का 4 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो।
मतलब x प्लस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया -2 और x का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया। तो देखिए दोनों को सॉल्व किए तो आंसर तो वही आया है 2 और -2। तो आपको जिस तरीके से सुविधा लगे और जिस टाइप से आपका क्वेश्चन में दिया रहा है कि इस तरीके से सॉल्व करना है तो उस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो सॉल्व किए हैं ये आपका शुद्ध द्विघात समीकरण का है ना। इसी के जगह हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ले रहे हैं हम 4x² माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4x² इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो मतलब माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, मतलब x² इक्वल टू 25/4। x का वैल्यू लीजिएगा तो √25/4। जब इसको करिएगा तो कितना आएगा 5/2 आ जाएगा, जो कि प्लस और माइनस में आएगा। तो एक प्लस 5/2 हो जाएगा और एक माइनस 5/2 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा आपका। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका शुद्ध द्विघात समीकरण जो भी होगा उसमें क्या होगा कि ये जो टर्म है बीच वाला टर्म bx वाला टर्म ये आपका नहीं रहेगा, मतलब bx वाला टर्म यहाँ से गायब रहेगा। तो आपका कौन सा टर्म रहेगा ax² प्लस c वाला टर्म रहेगा, वो आपका क्या कहलाएगा शुद्ध द्विघात समीकरण। तो ये सब आपका 1 नंबर में पूछ सकता है समझाने के लिए, मतलब कि शुद्ध द्विघात समीकरण होता क्या या नहीं, तो फॉर्मूला के रूप में भी दे सकता है। जैसा कि अभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है तो आप लोग को ये बेसिक कॉन्सेप्ट सब भी जानना ज़रूरी रहता है। जो भी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उस वीडियोज़ को आप लोग कभी नहीं छोड़िए, क्योंकि वो वीडियोज़ में इतना सारा जो भी आप लोग बोलते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव बता दीजिए ऑब्जेक्टिव, तो सारा ऑब्जेक्टिव आपका यहीं पे 5-6 मिनट या 10 मिनट जो भी बताते हैं उसी में आपका सारा क्लियर हो जाएगा, समझ में वहीं से आ जाएगा सारा कुछ। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग को पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं होगा, वहीं से आप लोग सारा चीज़ समझ सकते हैं। अब देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट हम बताते हैं जो कि है मिश्रित द्विघात समीकरण बताते हैं। देखिए मिश्रित द्विघात समीकरण होता क्या है, तो यहाँ पे मिश्रित द्विघात समीकरण को बोलते हैं एडिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें होता है कि आपका जो भी इक्वेशन होगा वो आपका पूरा फॉर्म में रहेगा। पूरा फॉर्म कहने का मतलब कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में ही रहेगा। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद भी हो, मतलब कि इसमें कहने का मतलब ये है कि bx वाला टर्म मतलब जिसका घात क्या है 1 है, ये टर्म भी हो तो वो क्या कहलाएगा आपका मिश्रित द्विघात समीकरण, है ना। तो ये इस तरीके से रहता है। या कहीं कहीं आपको ये भी रहेगा अशुद्ध, जो है यहाँ पे शुद्ध था ना तो सेकंड में रहेगा अशुद्ध द्विघात समीकरण, दोनों का मतलब सेम होता है। और देखिए इसको समझने से पहले हम क्या बता रहे हैं कि इसके जगह अगर ay² प्लस by प्लस c रहे, इसका भी मतलब सेम होता है। y रहे x रहे z रहे, हम लोग को बस ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे जो पावर है जो घात है वो डिग्री है जो भी है वो आपका 2 होना चाहिए। 2 होगा तब वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। ये हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका पावर 2 होना चाहिए हमेशा से। मतलब इसमें कहने का कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, मतलब bx का वैल्यू होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो टर्म है a का वैल्यू भी 0 नहीं होना चाहिए और b का वैल्यू भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका मिश्रित द्विघात समीकरण होगा उसमें a का वैल्यू भी 0 नहीं होगा और b का वैल्यू भी 0 नहीं होगा। c 0 हो सकता है लेकिन ये दोनों टर्म होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं x² प्लस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² 1 है, आगे कुछ नहीं होता है तो मतलब 1 है। तो एक तो ये हो गया और यहाँ पे 2 है, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया a इक्वल टू 1 है और यहाँ पे b इक्वल टू 2 है ना। तो ये क्या हो गया आपका शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया। या इसी के जगह मान के चलिए एक एग्जाम्पल और करके दिखाते हैं। जैसे देखिए x² प्लस 7x प्लस 12 लिखे हैं, तो यहाँ भी इसका पावर 1 है और इसका 7 है। तो इस तरीके से रहेगा तब आप लोग बोलिएगा कि ये चीज़ जो है आपका मिश्रित द्विघात समीकरण है। अब देखिए एक चीज़ और समझाते हैं। देखिए जैसे देखिए बुक से समझाते हैं। यहाँ पे बुक में देख लीजिए कि यहाँ पे पेज नंबर A94 भारती भवन का बुक है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ग पूरा करने के लिए यहाँ पे शुद्ध द्विघात समीकरण को मतलब समीकरण में बदलने पर बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर और बाय चेंजिंग इन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना इस तरीके से। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि a से क्या हो रहा है कि सब मतलब इसमें भाग दिया गया है इस इक्वेशन में। तो a से a कट गया तो क्या बच गया x²,
प्लस बी बाई ए एक्स और यहाँ पे सी बाई ए इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख दिया है दोनों तरफ ए से भाग देने पर, और 0/1 कीजिएगा तो किसी भी चीज़ को 0 से भाग देते तो वो तो 0 आ जाता है, इसलिए यहाँ पे 0 आया है। समझ गए? अब देखिए ये आपका एक डेरिवेशन है, इसको समझना ज़रूरी है बस समझने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ ये फॉर्मूला का यूज करना रहता है, लेकिन इसको समझ लीजिए यहाँ पे जो हम समझा रहे हैं अभी। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि बी स्क्वायर और 4a स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ रहा है। ये इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि आपका जो है वो इस टर्म में आ सके, मतलब इसके टर्म में आ सके, तो इस तरीके से यहाँ पे किया गया है। और देखिए सेम इसी तरीके से कि दोनों को मतलब इधर प्लस में था ना, तो इधर ला के माइनस कर दिए तो सी बाई ए हो गया है यहाँ से, और सी बाई ए होने से यहाँ पे जो ये टर्म है एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a और इस टर्म में आ गया, और दोनों को यहाँ पे वर्गमूल दोनों से करके तो एक प्लस वाला एक माइनस वाला आता है। और ये जो समीकरण जो दिए हुए थे वो कौन थे, मतलब इनका नाम था श्रीधराचार्य के नियम के रूप में जाना जाता है, मतलब कि ये इंडियन ही थे, इन्होंने बताया था ये सूत्र जो है वो ax² + bx + c = 0 का जो मूल दिए थे वो माइनस बी और +-b² - 4ac, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, या इसको डी भी बोलते हैं, मतलब सिंबॉलिक के लिए डी लिखते हैं। डी इक्वल टू होता है आपका b² - 4ac और डिवाइडेड बाई 2a था। तो यहाँ पे एक नया शब्द आया है मूल। मूल होता क्या है ना? तो सबसे पहले अभी हम ये बताएंगे कि मूल होता क्या है, और फिर इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मूल को समझने से पहले यहाँ पे जो टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कि जो जितना भी आपका द्विघात समीकरण का भाग है उसको हम बता देते हैं किस तरीके से हो सकता है, किस कौन सा कंडीशन हो सकता है। तो देख लीजिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं आपका द्विघात समीकरण का किस टाइप का केस हो सकता है। तो फर्स्ट में हो सकता है कि आपका b = 0 होगा, है ना, और c = नॉट 0 हम लेते हैं, है ना। तब आपका इक्वेशन किस तरीके का आएगा? ये आएगा आपका ax², b वाला टर्म तो 0 हो गया तो ax² + c = 0 के टर्म में आ गया, है ना। और सेकेंड देख लीजिए, सेकेंड में यही रहेगा b ≠ 0 और c = 0, तब क्या आएगा आपका ax² + bx = 0, है ना। थर्ड देख लीजिए, थर्ड में अभी हम सारा एक्सप्लेन करते हैं। b = 0 ले रहे हैं और यहाँ पे c = 0, मतलब कि b भी 0 है और c भी 0 है, मतलब ax² = 0। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है आपका? b भी 0 होगा और c ≠ 0, तब क्या होगा आपका कि ax² + bx + c = 0, जो कि आपका इस फॉर्म में आएगा सारा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये वाला देखते हैं। तो b वाला टर्म तो 0 हो गया यहाँ पे, है ना, तो आपका क्या बच गया? c वाला टर्म। तो इस टाइप का जो भी रहेगा आपका दिया हुआ, है ना, तो ये क्या कहलाएगा आपका? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब शुद्ध जो है वो द्विघात समीकरण। यहाँ पे लिख देते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण होगा, इस टाइप का रहेगा, तो है ना। अब यहाँ पे b वाला टर्म जो है वो है, लेकिन c वाला टर्म नहीं है, तो ये भी आपका इस तरीके से रहेगा, है ना, जिसमें कि ये वाला टर्म है, तो ये दोनों टर्म रहे तो ये क्या हो गया आपका? मिक्स्ड हो गया, मतलब कि ये आपका अशुद्ध हो गया, मतलब कि मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कि मिश्रित बोल सकते हैं आप इसको, या इस तरीके से रहेगा। तो पता है ना आपको कि मान के चलिए यहाँ पे दे दे 2x² = 0, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाला टर्म है ना मेरे पास, ए वाला टर्म कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। और ये तो आपका इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, तो ये आपका क्या हो गया? मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी मिक्स्ड हो गया क्योंकि यहाँ पे x वाला टर्म है, ये वाला टर्म अगर गायब रहे, अगर ये और ये टर्म रहे तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा, बाकी जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से ये हो गया आपका यहाँ पे मिक्स्ड हो गया। तो टोटल आपका इतना केस आ सकता है, इस तरीके से हो सकता है सारा। बेसिक है, आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। अब हम मूल की बात करते हैं कि मूल होता क्या है, मूल को कैसे डिफाइन करते हैं, और जो इक्वेशन अभी बताएं उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल। मतलब कि मूल का मतलब होता क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरीके से। तो यहाँ पे मूल का मतलब समझते हैं कि मूल होता क्या है।
तो मूल हम उसको बोलते हैं जो कि x का जो भी मान होगा, यहाँ पे देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होता है ना। तो x का जो भी मान होगा वो क्या होगा, जो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ये लिखे हैं ना, उसको संतुष्ट करता हो। संतुष्ट मतलब कि सेटिस्फाई करता हो, तो वो द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। मान के चलिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हम कोई भी संख्या लेते हैं, तो उसको सॉल्व करने के बाद वो चीज़ जो है वो 0 के फॉर्म में अगर आ रहा है तो क्या हो रहा है कि उस चीज़ को संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो इसका एक मूल मान लीजिए कि x इक्वल टू अल्फ़ा अगर हम ले रहे हैं, तो x इक्वल टू अल्फ़ा अगर होगा तो वो क्या आ जाएगा आपका a अल्फ़ा² x के जगह ले रहे हैं अल्फ़ा प्लस b अल्फ़ा प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ जाएगा ना। तो ये इस टाइप का जब भी रहे, ये तो आपका मेन हो गया इसके टर्म में, और जो हम मूल लिए हैं अभी x इक्वल टू अल्फ़ा, और जो इससे बना है यहाँ पे जो बना है, ये जो बना है, तो ये क्या हो गया आपका, इसका मूल हो गया, मतलब अल्फ़ा यहाँ पे इसका मूल हो गया, मतलब अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अभी क्वेश्चन में बना के अभी हम समझाते हैं, फिर आप लोग समझ पाइएगा और आसानी से। तो देखिए द्विघात समीकरण का जो इसको हम लोग मूल बोलते हैं, और जो हम लोग द्विघात बहुपद पढ़े थे, है ना, बहुपद में क्या होता था, इसी को हम लोग बोलते थे शून्यक, इंग्लिश में इसको ज़ीरोज़ बोलते हैं, इसी को क्या बोलते थे, शून्यक या ज़ीरोज़ बोलते थे। तो उसमें बहुपद में क्या होता था कि उसका जो संगत द्विघात समीकरण होता है उसका ये, इसमें मूल बोलते हैं, इसमें शून्यक बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको रूट्स बोला जाता है। समझ गए, इस तरीके से आपका रहेगा, कहीं रूट्स बोल दे, शून्यक बोल दे, मूल बोल दे, मतलब सारा का सेम है। जो बहुपद में क्या होता था कि ये जो इक्वेशन दिया है किस तरीके से रहता है, p इंटू एक्स इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो p का वैल्यू क्या डालें, मतलब कि x का वैल्यू क्या डालें कि ये समीकरण को 0 कर दे, मतलब कि शून्यक कर दे। तो वहाँ पे शून्यक होता था, यहाँ पे वही चीज़ मूल हो गया। समझ गए ना। तो इसी तरीके से कोरिलेट करके आप लोग समझिएगा, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। एक इक्वेशन यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान के चलिए p इंटू एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये आपका इस तरीके से है, लेकिन जब इसका हम लोग, ये तो बहुपद के टर्म में लिखे, लेकिन इसका जब समीकरण लिखा रहेगा तो डायरेक्ट आपका लिखा रहेगा 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में। यहाँ पे 0 दे दिए, ये इक्वेशन है, लेकिन बहुपद में सिर्फ आपका इतना टर्म रहता था, है ना। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, गुना करने पर 2 और घटाने पे 3। तो यहाँ पे क्या क्या संख्या ले सकते हैं, 2x² माइनस 2x माइनस x, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0, है ना, इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन क्या ले लें कि मेरा कट जाए आराम से, तो 2x ले लीजिए कॉमन, यहाँ पे x इधर -1 ले लीजिए, और यहाँ पे -1 लेते हैं तो ये x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब कि क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 और यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस है तो इधर प्लस 1/2 और x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो अभी लाए हैं x का वैल्यू 1/2 और 1, ये क्या हो गया, इस समीकरण का मूल हो गया, और वहाँ पे क्या था, यही चीज़ शून्यक था। तो दोनों का मतलब आप लोग समझ गए, यहाँ पे ये चीज़ शून्यक था बहुपद में, और यहाँ पे इसका मतलब मूल हो गया। मूल मतलब कि जो भी आपका समीकरण दिया गया है उसमें जो x का मान है, जो x का जो वैल्यू है वो समीकरण को संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे, वही उसका मूल हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पे क्या है, 2 मूल आया, एक 1/2 और एक 2 आया है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, मतलब कि कितना आपका यहाँ पे मूल आ सकता है। तो मैक्सिमम मतलब कि अधिक से अधिक जो आपका मूल आएगा यहाँ पे वो 2 आ सकता है, 1 और 2 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। चाहे आप किसी भी दुनिया का कोई भी इक्वेशन ले लीजिए द्विघात समीकरण, तो उसको सॉल्व कीजिएगा तो उसका जो मूल आएगा, जो शून्यक आएगा वो 2 ही आएगा, 2 से ज़्यादा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और जो मिनिमम होगा, कम से कम 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। कभी कभार नहीं भी आएगा तो वहाँ पे 0 आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आएगा तो 2 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। चाहे आप कहीं से भी कोई भी इक्वेशन द्विघात समीकरण का सॉल्व कीजिए तो वो 2 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। समझ गए इतना। और आप लोगों ने अभी तक ये भी समझ गया होगा कि किस लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस टाइप का जो भी शेप होता है या इस टाइप का जो भी शेप होता है, यू के टाइप का मान लीजिए, जिसको हम लोग आगे पढ़िए आप लोग 11th-12th में, जो कि पाराबोला बोला जाता है इसको, या परवलय बोल सकते हैं, या जो है उसका अनुवृत्त बोला जाता है उसको। तो इस तरीके से आप लोग
आगे पढ़िएगा तो आगे समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे अभी जितना कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारा अभी हम बता दिए हैं। और अभी भारती वन का जो बुक है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन है आपका वहाँ पे कोई भी नया टॉपिक जो उसके अंदर हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान, तो वहाँ पे हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग कितना भी थ्योरीज पढ़ लीजिए, कितना भी ये सब पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आएगा तो आप लोग कुछ नहीं सीख पाइएगा। क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना सीखिए। मैथ के अंदर वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप पढ़ते हैं तो उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आता है तो उसको आप लोग खुद से सॉल्व कर पाइए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। देखिए अब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जितना होगा वो हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 3A जो कि आपका चैप्टर द्विघात समीकरण का यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे अति लघुत्तरीय पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में द्विघात समीकरण पहचानें। तो हमने अभी बताया था यहाँ पे कि जो भी आपका समीकरण होगा वो क्या आना चाहिए, ax² + bx + c के फॉर्म में आना चाहिए, है ना। तो वो आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए 6² + 4x = 0। तो यहाँ पे जब हम करेंगे इसको तो ये क्या आएगा आपका, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 + 4x = 0। तो ये तो आपका स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि जो इसका जो मान है, जो x का जो मान है वो चर मान क्या है, 1 है ना। जबकि 2 आना चाहिए, जिसका घात 2 होगा वही ना होगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा, तो फर्स्ट नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड में है ax² + bx - c = 0। जहाँ a = 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, a का वैल्यू 0 है। देखिए अगर इस फॉर्म में रहता तब तो हो जाता, लेकिन a का वैल्यू बोल रहा है 0 है। जब a 0 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास, bx - c = 0। तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, नहीं आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में बोल रहा है x × x + 3 = x²। तो क्या करते हैं हम, पहले इसको गुना कर लेते हैं। यहाँ से x से x गुना कीजिएगा तो क्या होगा, x²। उसके बाद फिर 3 से करेंगे तो +3x और यहाँ पे = x²। x² को इस साइड ले आइएगा तो माइनस आ जाएगा, है ना, या नहीं तो इधर से ही काट दीजिए। तो x² कट गया तो आपका क्या बचेगा, 3x = 0। तो 3x = 0 आएगा, तो यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर x² का टर्म चल गया। इसलिए बोलते हैं जो भी इक्वेशन दिया हुआ उसको पहले आप सॉल्व कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि जो उसमें जो दिया हुआ है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। फोर्थ देखिए, फोर्थ में दिया हुआ है x - 2 और यहाँ पे x + 2 = 0। तो ये आपका फॉर्म क्या दिख रहा है, a - b और यहाँ पे a + b, मतलब कि क्या हो गया, a² - b², है ना। तो यहाँ पे कर देंगे हम, मतलब इसमें दिया हुआ है a² - b² का फॉर्मूला जो होता है उसी फॉर्मूला पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² - 2 का स्क्वायर = 5। तो देखिए x² और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और इधर 5 है तो 5 को इस साइड ले आइए तो -5 = 0। मतलब x² और 5 4 कितना हो जाएगा, 9, तो -9 = 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। मतलब कि ये आपका किस फॉर्म में आ गया, a², b वाला टर्म नहीं है लेकिन c वाला है, a² और यहाँ पे c वाला टर्म है। तो ये आपका जो शुद्ध जो होता है आपका समीकरण उसके फॉर्म में आ गया, शुद्ध द्विघात समीकरण वो है। तो ये आ जाएगा आपका, हाँ हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है x² + 1/x² = 2 दिया हुआ है, और बोल रहा है हमको x का वैल्यू जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, x², नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1 से x² को कीजिएगा तो 2 पावर इसमें है 2, तो गुना में क्या होता है, पावर जुटता है, तो 2 2 4, मतलब x का पावर 4 हो जाएगा, प्लस x² है तो ये +1 हो जाएगा, = 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे कुछ नहीं है मतलब आप 1 मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x का पावर 4 + 1, 1 से करेंगे तो, और यहाँ पे = 2x² आ जाएगा। अब इसको इस साइड लाइए, x का पावर 4 - 2x² + 1 = 0। तो देखिए ये क्या फॉर्म आ गया, ये आपका पावर 4 है इसमें। तो जब किसी भी इक्वेशन को पहचानना, तो हम बताए थे बहुपद में भी कि जब इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं कि जो इस पे जो पावर 4 है तो ये 4 घात वाला हो गया, ये तो आपका 2 घात वाला नहीं हुआ। इस पे पावर जो हाईएस्ट पावर जो रहता है वो हमको देखना रहता है, जो सबसे बड़ा क्या है। तो इस पे पावर 4 है तो ये तो नहीं होगा, तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो इसका पावर है वो 4
जो है 4 घात वाला आ जाता है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं होगा, है ना, समझ गए। अब देखिए छठा नंबर सॉल्व करते हैं। तो छठा में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है छठा में आपका, देखिए छठा में है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 3/2। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 2, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 मान लीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका 2 1 तो एक्स स्क्वायर, देखिए 1 2 ना 2 तो एक्स पे पावर 2 चल जाएगा, प्लस 2 का 2 1 2 मतलब ये 3 आ जाएगा, समझ गए। यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो नीचे क्या था, सॉरी यहाँ x दिया हुआ है, यहाँ x दिया हुआ है, देखिए x दिया हुआ है, तो ये आपका इस तरीके से x हो गया। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x का पावर 3 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इधर 1 है, समझ गए। और x का पावर 3 और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा, मतलब ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका घात जो है, इसका पावर जो है वो 3 है, तो इसलिए ये नहीं होगा, समझ गए। नेक्स्ट बताते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां सॉल्व करते हैं। तो 7वां में जो दिया हुआ है वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब दिया हुआ है इस तरीके से। तो इसको सॉल्व कीजिए, एज इट इज़ जो ये है इसको लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे पहले। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये जो सेम था उसको ऐसे ही लिख दिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो ये आपको क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब, तो फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 3 डॉट एक्स स्क्वायर डॉट 2 प्लस 3 डॉट एक्स डॉट 2 का स्क्वायर, यहाँ पे ए पे स्क्वायर और यहाँ पे बी पे स्क्वायर है, समझ गए, और लास्ट में बी क्यूब होता है। ये फॉर्मूला आप लोग बचपन से जानते हैं। एक्स क्यूब काट दीजिए यहाँ से, तो क्या बच जाएगा आपका यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और इधर क्या बच जाएगा आपका 3 दूना 6, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, पावर 2 है ना, तो 4 हो जाएगा ये, और 4 तिया ये 12 हो जाएगा, है ना, तो 4 तिया 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 12x हो जाएगा, और 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 8 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर, इधर प्लस है तो इधर माइनस 12x, और इधर माइनस है तो इधर प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हम इसलिए किए हैं क्योंकि हमको इसको इस साइड ला के 0 किए। हम बताए थे ना आपको कि जैसे देखिए आपको दिया रहेगा बहुपद, द्विघात बहुपद है, मान के चलिए ये द्विघात बहुपद है, इधर भी इक्वल टू के बाद क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद, समझ गए, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो द्विघात बहुपद। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी बहुपद था, ये भी बहुपद था, दोनों को सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पे जो मेरा आएगा वो द्विघात बहुपद ही आएगा, है ना, द्विघात बहुपद, और यहाँ पे इक्वल टू 0। इसी को हम लोग इक्वेशन के बाद 0 है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते थे, द्विघात समीकरण, क्योंकि वहाँ पे तो इक्वल नहीं रहता था, यहाँ पे इक्वल टू मतलब बराबर का साइन रहे, तो वो क्या हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्योंकि अभी तक इतना बता चुके हैं तो आप लोग वो भी समझ गए होंगे, है ना। देखिए अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, 4 है यहाँ पे और ये प्लस में है, घटाइएगा तो कितना होगा प्लस 2x स्क्वायर, 6 प्लस में है और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए 12 और 1 13, तो माइनस 13x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है आपका, ये तो हो गया, अब इधर 2 है और ये 8 है, तो 8 2 10, तो प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्म आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स, और यहाँ पे प्लस साइन से कोई मतलब नहीं है, आपका फॉर्म सिर्फ इस फॉर्म में होना चाहिए, समझ गए, इस फॉर्म में होना चाहिए, तो वो चीज़ आपका आ जाएगा। इस फॉर्म में जो भी रहेगा वो द्विघात समीकरण में आएगा, यहाँ माइनस हो प्लस हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्योंकि ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, समझ गए। नेक्स्ट बताते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर दिया हुआ है और इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स डॉट 1 प्लस बी स्क्वायर की जगह 1 है, और यहाँ से कीजिए 2x, 2 दूना 4 माइनस 4, यहाँ पे 2x प्लस में, और इधर हाँ ये भी कटिए जाएगा, मतलब 1 से गुना कीजिएगा तो 2x आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, और यहाँ माइनस है तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये भी शुद्ध द्विघात समीकरण है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, हाँ होगा यहाँ पे आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं सर इसका। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 7 इक्वल टू एक्स प्लस 2 और यहाँ पे एक्स माइनस 2 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे करेंगे एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, यहाँ पे कर लीजिए प्लस माइनस है तो आराम से हमको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या कट जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर कट गया तो मेरा क्या बच गया, एक्स प्लस 7 और यहाँ पे देखिए इतना करने के बाद भी आप देख रहे हैं कुछ नहीं है, मतलब नहीं होगा तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूना 4 है तो माइनस में है तो इधर प्लस आ जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x प्लस 11 इक्वल टू 0, मतलब इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इसका घात 1 है। देखिए अगर इतना सॉल्व किया आपको पता चल गया तो यहाँ पे अगर ऑप्शन के अंदर है, देखिए एग्ज़ाम के अंदर जो भी दिया रहेगा वो हाँ और नहीं में रहता, अति लघुत्तरीय है, आपको OMR शीट भरना रहता है तो सिर्फ आपको यहाँ देखना है, नहीं आ रहा है नहीं पे लगा दीजिए, इतना प्रोसेस करने का ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हम समझा रहे हैं इसलिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं इस तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए आप, x माइनस 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस 2 है और यहाँ पे क्या है इक्वल टू 2x माइनस 3 है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2 ऑलरेडी दिया हुआ है 2x माइनस 3, कुछ बड़ा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इसको एक्सपेंड किए a माइनस बी का होल स्क्वायर से, बहुत ईजी है ये सब। एक्स स्क्वायर माइनस देखिए 2 दूना 4 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 4x, तो इसको भी इस साइड ले आते हैं पहले, प्लस 4 2 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस 2x और यहाँ पे प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब जोड़ लीजिए एक्स स्क्वायर 4 2 6 तो माइनस 6x और 6 3 9 तो प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 3 के फॉर्म में है तो ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर हाँ होगा क्योंकि ये इस चीज़ को संतुष्ट कर रहा है, जो फॉर्मूला आता है मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये चीज़ आ रहा है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ये होगा, ये द्विघात समीकरण जो है वो होगा। नेक्स्ट बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा फर्स्ट में बोल रहा है कि क्या 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 का एक मूल 5 होगा, क्योंकि अब 5 होगा तो इसको तो हमको चेक करना होगा, कॉन्फर्म ऐसे बता नहीं सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं दूसरा का, तो ये क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व कीजिए। मतलब बोला है मूल में क्या हम बताए थे, मूल का मतलब x का वैल्यू 5 रखना है, यहाँ पे मूल का मतलब जो भी होगा मूल का मतलब x होगा, है ना, तो x का वैल्यू यहाँ पे 5 रखेंगे, पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो क्या आएगा, तो देखिए 2 इंटू 5 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 इक्वल टू 0, 5 25 दूना 50, 50 माइनस 25 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 27 इक्वल टू 0, तो 27 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 27 और 0 बराबर तो नहीं होता है ना, 0 अगर 0 रहता तो बराबर होता है, लेकिन 27 तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि जो x का वैल्यू है वो 5 रखते हैं हम, तब इसका जो वैल्यू है उसको संतुष्ट नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे आंसर इसका नहीं होगा, समझ गए। अब इसी तरीके से दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ दूसरा में दिया हुआ है जांच कीजिए कि x इक्वल टू 1 है और समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पे माइनस 1 का हल है या नहीं है, तो जांच कर लेते हैं हम लोग। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या रखना है, 1 रखना है, तो x का वैल्यू 1 रखिए, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करेंगे तो उससे भी कोई मतलब नहीं है, 3 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और यहाँ माइनस माइनस 3 तो इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये हो रहा है, मतलब कि ये संतुष्ट कर रहा है, तो लिख दीजिएगा x इक्वल टू 1 उसका क्या होगा, हल होगा या मूल होगा, समझ गए। तो इसका ये सॉल्यूशन आएगा, हल आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड में इसी का दिया हुआ इस तरीके से, थर्ड में बोल रहा है कि जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या 1/2 और 2/3 6x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 2 का मूल है, और है तो क्यों है।
ये बोल रहा है। तो एक तरीका है कि आप क्या कीजिए कि इस इक्वेशन में वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए x के जगह, दोनों वैल्यू को, तब ला सकते हैं। और एक है कि आप इसको इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए। देखिए छोटा आपको क्या होगा इक्वेशन से सॉल्व करना, और क्या कर सकते हैं, अगर उससे नहीं आए तो फिर चेक कर लेंगे, है ना। वैसे अगर मूल होगा तो आंसर वही आएगा। देखिए 6 दूना 12, तो गुना करने पे 12 और घटाने पे जब उसको घटाएंगे तो इसका वैल्यू -1 मतलब 1 आना चाहिए। तो गुना करने पे 12 और घटाने पे 1 किस चीज़ से आएगा, 4 तिया 12, है ना। और 4 में से 1 जाएगा तो आपका उस चीज़ को सेटिस्फाई कर, मतलब 1 को इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो 4x ले लेते हैं यहाँ पे और -3x ले लेते हैं। देखिए 4 माइनस नहीं, देखिए ये माइनस लिए हैं तो इसको प्लस ले लेते हैं। 4 में से 3 जाएगा तो इस माइनस को सेटिस्फाई कर जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। हम लोग बचपन से जानते हैं ये चीज़। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 2x ले लेते हैं कॉमन। यहाँ पे 3x, तो 3 दूना 6x² माइनस 2 दूना 4, तो +2 ले लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे +1 ले लेते हैं। और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x, तो 3x गुने 1, और यहाँ पे -2 ले लेंगे। तो प्लस माइनस माइनस को भी सेटिस्फाई कर गया, संतुष्ट कर दिया। तो देखिए ये इजी हो गया ना हम लोग को लाना यहाँ से। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। =0 आ गया। तो देखिए अब क्या करना है, मूल का मतलब 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x + 1 = 0, और यहाँ पे 3x - 2 = 0। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू लाएंगे तो क्या आएगा, -1/2, क्योंकि प्लस है तो इधर लाएंगे तो ये चीज़ माइनस हो जाएगा ना आपका यहाँ से। तो ये आ जाएगा आपका -1/2। और यहाँ पे जब x = लाएंगे तो इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा +2/3, इधर माइनस है तो इधर प्लस में आएगा, है ना। तो ये जो अभी आया है मेरा वैल्यू, x का वैल्यू 1/2 और x का वैल्यू 2/3, तो यही चीज़ तो मूल है ना। तो आपका क्वेश्चन में जो दिया हुआ x का वैल्यू 1/2 और 2/3, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये चीज़ मूल है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ रहा है तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। मतलब ये चीज़ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट बताते हो। अब देखिए जो इसका चौथा क्वेश्चन है, दूसरा का चौथा, इसमें क्या बोल रहा है, तो इसमें भी x का वैल्यू दिया हुआ है और इक्वेशन मेरा दे दिया हुआ है x² + √2x और यहाँ पे -4 = 0। इसका मूल बोल रहा है। तो एक तरीका हम बताएं अभी कि आप उसको वैल्यू जो है वो इसका जो गुणनखंड कीजिएगा, है ना। तो x का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा बाई फैक्टराइजेशन, और एक है पुट करके। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें हम पुट करके दिखाते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप का हो जाएगा तो फिर आप लोग समझ सकते हैं। तो एक बार पिछले बार में जो हम बताए थे अभी, तो यहाँ पे जो किए थे, है ना, एक बार इसमें पुट करके दिखा देते हैं। तो x का वैल्यू हम पहले √2 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस √2 गुने √2 -4 = 0। तो इसको कीजिएगा, देखिए √2 गुने √2 जब गुना करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 के बराबर आएगा ना, तो 2 आ जाएगा, प्लस इसमें भी गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, -4 = 0। तो ये आ जाएगा 4 - 4 = 0, तो 0 = 0, है ना। तो ये चीज़ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इसमें क्या बोल रहा है, x का वैल्यू आपका फिर से रखना है कि -2 √2 रखने, मतलब बट्टा में नहीं है, -2 √2 रखने, -2 √2। तो देखिए इसी के जगह वैल्यू रख दीजिए, x² है तो यहाँ पे रख देंगे -2 √2 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ से, प्लस पहले √2 है, इसके बाद फिर क्या है -2 √2 और यहाँ पे -4 = 0। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, इसका कीजिएगा तो ये 2 आ जाएगा, है ना। 2 आ गया यहाँ पे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए √2 गुने √2 2 आ गया, और -2 गुने -2, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 प्लस में ही आएगा, है ना। और यहाँ पे भी 2 आ गया, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 आ गया, प्लस यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ √2 आपका 2 आ जाएगा, और 2 दूना 4 माइनस में आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा, और यहाँ पे -4 ऑलरेडी दिया हुआ = 0। तो 8 और 4 4 8 -8 = 0। तो इसको जब घटाइएगा यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, 8 में से 8 0 = 0 के बराबर। तो ये भी आपका संतुष्ट कर रहा है। तो इसका जो वैल्यू जो मूल दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, x का वैल्यू √2 और x का वैल्यू कितना दिया है, -2 √2, तो ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि जो ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है वो इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है। मूल जो आएगा वो ये दोनों आ जाएगा, तो इसका आंसर हाँ होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है यहाँ पे कि देखिए क्या
x-2 और यहाँ पे x+2 इक्वल टू 4 एक द्विघात समीकरण के कितने मूल हैं। तो हम बता दें कि द्विघात समीकरण होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मूल होता है, 2 मूल होता है, 2 से ज़्यादा तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको, ईजी है। देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, प्लस में है तो इधर आएगा तो -4 इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पे -8 इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये किस फॉर्म में आ गया आपका, ए स्क्वायर प्लस क्या होता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है ना। तो यहाँ पे ये जो आया है आपका ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा, हाँ होगा, क्योंकि ये जो पहले बोला है द्विघात समीकरण चेक कीजिए, तो ये तो द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका आंसर हाँ होगा। लेकिन इसका कितने मूल हो सकते हैं, तो कितने मूल होते हैं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कितना आता है, 2 आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से ज़्यादा नहीं आएगा। अगर निकालने बोले तो आप आराम से यहाँ से निकाल लीजिए इसका, या नहीं तो देखिए इसका निकालने का तरीका एक कर सकते हैं आप वर्गमूल से और एक फैक्टराइजेशन से, आराम से निकल जाएगा। लेकिन इसमें हमको निकालने के लिए नहीं बोला है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 दिया हुआ है, बोल रहा है कि हल समुच्चय है। तो इसको चेक कर लेंगे, तो एक्स का वैल्यू जब रखिएगा तो क्या होगा, √9, मतलब कि इसका वैल्यू +-3 के फॉर्म में आएगा, जानते हैं हम लोग। तो इसका हल समुच्चय क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू +3 आएगा, एक और एक -3 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ इसका हल समुच्चय है, और है तो लिखिए, मतलब यही हो जाएगा इसका आंसर, है ना। अब देखिए अगर आप लोग को समझने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, वहाँ पे आपको आराम से समझा दिया जाएगा। बहुत ही इजी और आसान चैप्टर है ये सब, आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा सारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है यहाँ पे, देखिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए समीकरण x+2 और यहाँ पे 3x-2 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय है। तो इसमें भी वही चीज़ चेक करना है, तो 5 में चेक कर लेते हैं x+2 और यहाँ पे 3x-1 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको एक तरीका था कि हम इसको सॉल्व करते हैं, गुना करते हैं, फिर इसी फॉर्म में आ जाता। लेकिन ये दोनों दिया हुआ है तो आराम से क्या कीजिए, x+2 इक्वल टू 0 कर लीजिए और 3x-1 इक्वल टू 0 कर दीजिए। x का वैल्यू -2 आ जाएगा और यहाँ पे x का वैल्यू कीजिएगा तो ये प्लस में है, तो माइनस में तो इधर प्लस हो जाएगा और बट्टा वाला इधर, तो 1/3 आ जाएगा। तो इसका जो हल समुच्चय आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, हल समुच्चय। समुच्चय में से होता है पेयर होता है, मतलब जोड़ा, -2 और यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रिक्त स्थानों को भरिए। समीकरण दिया हुआ है आपका x² -5 इक्वल टू 0 और यहाँ पे बोल रहा है के मूल खाली स्थान संख्याओं के समुच्चय है। चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे, x² -5 इक्वल टू 0, मतलब x² इक्वल टू 5 आ जाएगा, है ना। तो जब भी हम x का वैल्यू लाएंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5। √5 मतलब कि प्लस माइनस में ही आएगा। तो √5 क्या होता है आपका, जो भी संख्या होता है, तो आप लोग संख्या हम मतलब आप लोग पढ़े भी होइएगा बचपन में भी, या वास्तविक संख्या भी जो आपका फर्स्ट चैप्टर उसमें भी पढ़े होइएगा। तो ये क्या होता है आपका, इस टाइप का जो भी अंडर रूट में संख्या रहे उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरण में कौन कौन समीकरण का हल परिमेय संख्या के समुच्चय में होगा। तो जो भी मेरा दिया हुआ है इसमें चेक करना है कि परिमेय संख्या में कौन कौन आएगा। तो फर्स्ट मेरा अभी तुरंत निकालने हैं x² इक्वल टू 5 का, 6ठा नंबर क्वेश्चन में तो निकाले हैं ना हम लोग। तो इसका वैल्यू जो आया है अभी प्लस माइनस में ही आया है, तो x इक्वल टू क्या आया है, +-√5। तो ये तो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरीके से, और देखिए सेकंड में जो दिया हुआ है वो क्या है, x² इक्वल टू 16/7। तो x का वैल्यू जब लाएंगे तो √16/7 आ जाएगा, मतलब कि इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस में ही आएगा। तो प्लस माइनस इसका हो जाएगा आपका 4/√7। देखिए 7 का तो कुछ नहीं आता है ना वर्गमूल, तो ये तो इधर ही हो जाएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 4/√7 जो कि प्लस माइनस में आएगा, समझ गए। अब थर्ड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है आपका x इंटू x-2 और यहाँ पे 3x-2x के फॉर्म में। तो यहाँ पे x² कर लेंगे, -2x इक्वल टू 3-2x। अब देखिए कौन कौन कट सकता है आपका, 2x कट जाएगा, क्योंकि इधर भी लाइएगा तो आप माइनस में, तो इधर प्लस होकर ऑलरेडी कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 बच गया है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 मतलब एक्स का वैल्यू √3 प्लस माइनस में है ना, तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस में √3 आ गया इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है आपका क्या, x+1 और यहाँ पे x-1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x+1 इक्वल टू 0 कर लेंगे, x-1 इक्वल टू 0 कर लेंगे, मतलब x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू +1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हल समुच्चय होगा, देख लीजिए अपरिमेय संख्या नहीं हमको बोला, यहाँ पे परिमेय संख्या बोला है। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी चीज़ रूट में रहे, समझ गए, जो भी चीज़ रूट में रहे, तो यहाँ पे ये रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, लेकिन जो मेरा ये आया है x का वैल्यू -1 और 1 के फॉर्म में, तो ये तो रूट में नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका हल में ये आ जाएगा, ये समुच्चय जो आएगा, इसका समुच्चय जो आएगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगा। ये आंसर हो जाएगा इसका, ये इक्वेशन इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट बताते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए समीकरण का केवल मूल्य समुच्चय लिखें, तो मूल्य समुच्चय लिखना है तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 4x² - 1, तो इसको सॉल्व कीजिए। 4x² इक्वल टू 1 है, तो x² इक्वल टू 1/4 आ जाएगा नहीं, यहाँ से 1/4 मतलब x इक्वल टू क्या आएगा, √1/4 प्लस माइनस में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, +1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2 फर्स्ट का। सेकंड देखिए, सेकंड में यही चीज़ दिया हुआ है आपका x² - 16 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस, मतलब माइनस में है तो इधर प्लस आ जाएगा, +16। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू √16 मतलब कि 4 आ जाएगा, जो कि प्लस माइनस में आएगा, तो एक आ जाएगा आपका +4 और एक -4 आ जाएगा, प्लस और -4, ये आ गया इसका हल समुच्चय। थर्ड देखिए, इसका थर्ड में सेम चीज़ दिया हुआ है, 3x² इक्वल टू 12 मतलब कि x² इक्वल टू 12/3 आ जाएगा इधर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू, जब इसका कीजिएगा √√ 12/3, तो 4 यहाँ पे 3 चौका 12 काट लीजिए, 3 चौका 12 आराम से हो जाएगा, √4 का मतलब क्या हो गया, ये +-2 आ गया, तो एक प्लस वाला 2 आ जाएगा और एक माइनस वाला 2 आ जाएगा, इस तरीके से आ गया इसका। तो इसमें जो बोला था यही हो जाएगा इसका आंसर, एक ये और एक ये और ये। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका क्वेश्चन नंबर 8वां सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों का हल लिखें। हल मतलब कि जो दिया हुआ है उसको आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है ये आपका झारखंड बोर्ड में आया गया है, मतलब आ गया है एक बार झारखंड बोर्ड में। तो ये क्या है, 16x² - 24x और यहाँ पे इक्वल टू 0। तो देखिए एक तरीका है कि आप भाग दे दीजिए इसको, या नहीं तो इसमें कॉमन ले लीजिए, 8 कॉमन ले लेते हैं, तो 8 दूना 16 होता है ना, तो 8x और यहाँ पे 2x - 3, 8 3 24 इक्वल टू 0। 8x इक्वल टू 0, एक मतलब अंदर का लेते हैं और एक बाहर वाला लेते हैं ना इधर से, इस तरीके से आप लोग जानते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/2 और यहाँ पे x का वैल्यू 0/8 मतलब 0 आ जाएगा। तो ये दोनों आ गया, इसका हल आ गया, समझ गए। सेकंड देखिए, इसका सेकंड में दिया हुआ है आपका 7/5 x² इक्वल टू 35, तो इसको इस साइड लाते हैं, तो x² इक्वल टू 35 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 35 × 5 हो जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा, है ना। तो 7 5 35 मतलब x² इक्वल टू 5 25 आ गया ना। तो x का वैल्यू क्या आ गया है, यहाँ पे 25 है, तो √25 करेंगे तो क्या होगा, +-5, तो एक आ जाएगा आपका इसका आंसर 5 और एक आ जाएगा इसका -5, यही हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से बना सकते हैं, ये फर्स्ट है और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व किए 9 का। अब देखिए थर्ड सॉल्व करते हैं इसी में। थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है यहाँ पे 9x² + 2 इक्वल टू 18, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से x² यहाँ पे ले लीजिए और यहाँ पे 18 है, इसको इस साइड लाते हैं, तो 18 - 2 इक्वल टू 16 आ जाएगा। x इक्वल टू 18, ये प्लस था तो इधर ले आए माइनस में, तो ये 16 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 9 है, 9x² दिया हुआ है ना, ये 9x² है। तो x का वैल्यू जब लाएंगे हम यहाँ से, तो 16/9 आ जाएगा, अंडर कर लीजिए, प्लस माइनस में आ जाएगा, 4/3 आ गया, जो कि एक प्लस वाला एक माइनस वाला 4/3 आ जाएगा। तो एक का आंसर ये आया है
दूसरा का आपका ये आया है और तीसरा का आंसर ये आया है। इस तरीके से सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं यहाँ पे। देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर चौथा सॉल्व करना है। तो चौथा में क्या दिया हुआ है मेरा यहाँ पे 11x² माइनस 8 इक्वल टू 8 माइनस 14 का स्क्वायर करना है ना। तो यहाँ पे जब करेंगे तो ये आ जाएगा 11x² और यहाँ पे 8 है और इधर 8 है। तो क्या कीजिए आप पहले इसको इस साइड ले आइए, प्लस 14x² आ जाएगा। यहाँ पे 8 है और इधर माइनस है तो इधर प्लस 8 कर लेते हैं। देखिए इधर माइनस था, इधर प्लस, इधर माइनस था तो इधर लाके प्लस कर लिए, इधर माइनस था तो इधर लाके प्लस कर लिए। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 1 5 और 1 1 2 मतलब 25x² इक्वल टू 16। x² इक्वल टू 16/25 मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा √16/25 मतलब ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस में ही आएगा तो 4/5 और यहाँ पे -4/5 समझ। इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अंडर रूट में है इस तरीके से। तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का। नंबर 10 में दिया हुआ है समीकरण, यहाँ पे दिया हुआ है 6m² माइनस 7m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका भी हल बोल रहा है निकालने। तो 10 का पहला सॉल्व करते हैं। पहले 6m² माइनस 7m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कर लीजिए 6m²। और देखिए 6 दूना 12, गुना करने पे 12 और यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे मतलब जोड़ के या घटा के यहाँ पे -7 आना चाहिए। तो -4m ले लेते हैं, -3m ले लेंगे। तो 4 3 12 और 4 3 7 है ना। इस चीज़ को भी सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2m, यहाँ पे 3m, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 सेटिस्फाई कर गया ना, -1 और यहाँ पे 3m - 2 इक्वल टू 0। 2m - 1 इक्वल टू और यहाँ पे 3m प्लस 3m माइनस आ जाएगा, 3m माइनस यहाँ पे माइनस का साइन है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2m - 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3m - 2 इक्वल टू 0 मतलब m इक्वल टू क्या आ जाएगा m इक्वल टू इधर माइनस है तो इधर प्लस और इधर /2 1/2 और यहाँ पे m इक्वल टू 2/3। तो m का वैल्यू एक आया है आपका 1/2 और एक आया है 2/3 आया है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इसका 1/2 और 2/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ये पहला था। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है आपका x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना। सबसे पहले प्लस माइनस दिख रहा है, कैंसिल कर दीजिए क्योंकि इधर लाएंगे तो -1 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आराम से कैंसिल कर लिए। अब मेरा ये छोटा हो गया मतलब कि x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो x - 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। x को कर लीजिए, x इक्वल टू 0 आ गया और एक x - 2 इक्वल टू 0 मतलब x का वैल्यू 1 2 आ गया। मतलब इसका जो x का वैल्यू आएगा एक 0 और एक 2 आएगा। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ये दूसरा सॉल्व किए हैं। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया है एक्सरसाइज 3A का। अब आगे के वीडियोस में हम लोग जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा कि खुद से नहीं बनेगा, सारा क्वेश्चन आपको खुद से बन जाएगा। जो भी हम बता रहे हैं उसको सिर्फ आप समझने का ट्राई कीजिए, कैसे कैसे आ रहा है और कैसे कैसे सारा रियल लाइफ में यूज़ होता है। हर एक पॉइंट को समझने का कोशिश कीजिए कि ये, क्योंकि अभी जो आप लोग का ये बेस पॉइंट है, मतलब कि अभी टाइम है आप लोग का ये चीज़ सीखने का, तो आप लोग सीख सकते हैं। अगर अभी से सारा चीज़ स्किप होगा फिर आगे जाके आप लोग को प्रॉब्लम होगा समझने में। इसलिए अभी से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अगर इस वीडियो को देखने से अगर आप लोग को कहीं भी कोई डाउट आया हो या कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत हुआ तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा जल्द से जल्द। और अगर आप लोग चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे वीडियोस बने तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, क्योंकि जिससे कि यहाँ पे जो भी आपका वीडियोस अपलोड हो वो आपको टाइम से कंटिन्यू नोटिफाइड होते रहे, जिससे कि आप लोग का पढ़ाई कंटिन्यू रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। इस सारे चैप्टर का जो भी क्वेश्चन बाकी है उसको हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे।